सब लोग उस टाइम सोच में पड़ गए थे, क्योंकि एक कब्र में से बॉडी को वापस निकालकर दूसरी कब्र में ट्रांसफर करने का आदेश सुनकर सब लोग शॉक में रह गए थे। फिर अगले कुछ हफ्तों में इस महान यात्रा की योजना बनने लगी। आगरा तक लगभग 800 किलोमीटर के सफर के लिए खास कारवां तैयार किया गया। लगभग 300 सैनिक सुरक्षा के लिए, 50 हाथी, कई 100 ऊंट और बैलगाड़ियां और दर्जनों महिलाएं जो पूरे रास्ते में धार्मिक रस्मों और सफाइयों का ध्यान देती। लगभग 6 महीने के बाद दिसंबर 1631 में मुमताज की बॉडी को बुरहानपुर की कब्र से बाहर निकाला गया और ताबूत को लंबे सफर में सुरक्षित रखने के लिए उसे फिर से रेशमी कपड़ों में लपेटा गया और सैंडलवुड के बड़े बॉक्स में सील कर दिया गया। आदेश था कि यात्रा बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी संगीत या जश्न के होगी, सिर्फ खामोशी, दुआ और इत्र की महक। जब ये सब कुछ तय हुआ तब आगरा के लिए मुगल इंजीनियर उस्ताद अहमद लाहौरी ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक ऐसा मकबरा बनाने की प्रोसेस जिसे दुनिया कभी ना भूल पाए। उधर बुरहानपुर से वो राजसी कारवां चुपचाप निकल पड़ा। आगे आगे मशाल लिए मुगल सिपाही, उनके पीछे धीमी चाल में चलते हाथियों पर रखी चांदी की जाली से घिरी पालकी जिसमें ताबूत रखा था और उसके चारों ओर ऊंट और बैलगाड़ियों का लंबा जुलूस। रास्ते में सैकड़ों गांवों के लोग इस अद्भुत कारवां को देखने के लिए चुपचाप खड़े रहते। लगभग 300 सिपाही सुरक्षा में थे, 50 हाथी ताबूत और कीमती सामान उठाए हुए थे और लगभग 200 बैलगाड़ियों पर अनाज और पानी लदे हुए थे। पूरे 800 किलोमीटर की ये जर्नी हफ्तों में पूरी हुई। धीरे धीरे कारवां आगरा के यमुना किनारे पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा खुला मैदान था और साइड में यमुना नदी थी। यहाँ पर पहले से ही एक कब्र खोदकर तैयार थी। यहाँ गहरे लाल पत्थर से बनी एक कब्र तैयार की गई थी। धीरे धीरे कुछ शोर शराबा किए बगैर मुमताज के ताबूत को कब्र में उतारा गया और वहीं पर मिट्टी डाल के मुमताज की बॉडी को दफनाया गया। 1632 में ताजमहल की असली इमारत की डिजाइन रेडी हो चुकी थी। यमुना के किनारे की जमीन बहुत नरम थी, इस पर सीधे कोई भारी स्ट्रक्चर टिक नहीं सकता था। इसीलिए सबसे पहले इंजीनियरों ने लगभग 30 मीटर गहरी खुदाई करके सैकड़ों बड़े बड़े कुएं तैयार किए। हर एक कुएं को पत्थरों और वाटरप्रूफ चूने के मिश्रण से भरा गया ताकि वो हमेशा के लिए नम रहे और टाइम के साथ धंसने का खतरा भी ना हो। नींव का ये काम लगभग 2 साल तक चला और इसमें हजारों मजदूर दिन रात लगे रहे। करीब 20,000 में से तकरीबन 15,000 पुरुष पत्थर काटने वाले और भारी सामान उठाने वाले काम करते थे, जबकि 5,000 से ज्यादा महिलाएं चूना गूंथना, संगमरमर घिसना वैसा काम करती थी। उनके बच्चे पास ही टेम्पररी बनाई हुई बस्तियों में खेलते। कभी कभी तो वो अपनी माओं के लिए पानी और चाय लाने में भी मदद करते थे। ये पूरी बस्ती कई सालों तक एक छोटे शहर की तरह धकधकती रही। बाहर से आने वाला हर पत्थर अपनी खुद की यात्रा और रोमांच से भरा हुआ था। राजस्थान के मकराना की खदानों से सबसे बेस्ट संगमरमर निकाला गया। वहाँ के मजदूर बड़े बड़े खंडों को लकड़ी के मोटे फ्रेमों में कसकर ऊंटों और हाथियों पर लाद देते। रास्ते में पहाड़ी दर्रे, तेज धूप और रेतीले तूफान का सामना करते हुए ये पत्थर पहले जयपुर और फिर आगरा लाए जाते।